प्रणाम दर्शकों। आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है। इसे अंत तक देखना और सहयोग करना ताकि शंकर जी की भक्ति का विस्तार हो सके। अगर आप चाहते हैं कि शंकर जी की भक्ति का विस्तार हो, जन जन तक शंकर जी की भक्ति पहुंचे, तो आपको वीडियो अंत तक अवश्य देखना है। दर्शकों, आज भारतवर्ष में लोग सनातन विचारधारा को छोड़कर ना जाने कहां कहां दीक्षित हो रहे हैं। वो सनातन मान्यताओं को छोड़ रहे हैं। परम तत्व तक पहुंचने की वार्ता जो सनातन में कही गई है, वैसी वार्ता और कहीं नहीं है। जब हम अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं और तात्विक दृष्टि से उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगता है कि अन्यत्र ऐसा ज्ञान उपलब्ध नहीं है जैसा सनातन में प्राप्त है। और ना जाने अनजान अविवेकी व्यक्ति सनातन को छोड़कर अन्य जाकर दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन लोगों को समर्पित है यह वीडियो कि क्यों हमें सनातन में ही बने रहना चाहिए, सनातन को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम ऐसे लोगों से पूछते हैं ना कि क्या कारण है, आपका विश्वास सनातन मान्यताओं में क्यों नहीं है, क्यों आप शंकर जी की आराधना नहीं करते, क्यों सनातन देव की पूजा आराधना यजन आप नहीं करते, क्या कारण है, तो उनका कहना है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हमारी पूछ नहीं होती, हमारी कोई मान्यता है ही नहीं, हमें कुचला जाता है, हमें शूद्र कहा जाता है। तो उन लोगों का ऐसा विचार था, ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि वो दुखी भाव के साथ कहीं और दीक्षा प्राप्त कर रही हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी बढ़ोतरी, विकास, सकारात्मक विकास होगा या नहीं होगा, ये तो समय के ऊपर निर्भर करता है। उनकी दुर्गति होगी या सगति होगी, ये तो शंकर जानते हैं, भवानी जानती है, अन्य कोई इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं सनातन का पालन करने वाले व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि जो शूद्र वर्ण के मनुष्य हैं, उनको घृणा की दृष्टि से ना देखें। ये बड़ी सोच विचार करके ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, इसको घृणा का मुद्दा ना बनाएं। इसकी आड़ में किसी को छोटा सिद्ध करने में ना तुल जाएं आप। सभी शंकर जी की संतानें हैं, सब शंकर जी से ही उत्पन्न हुए हैं ना, बाबा से ही उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न प्रकार के मत मतांतर का आविर्भाव कब से हुआ है? अभी कुछ वर्षों से, 100-150 वर्षों से ही विभिन्न प्रकार के मत मतांतर अस्तित्व में आए हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये इस्लाम, क्रिश्चियन, ये कोई ज्यादा पुराना धर्म नहीं है। ये 1000-2000 वर्षों की बात है। इससे पहले सत्य शुद्ध सनातन धर्म ही था। और सनातन में सब कुछ प्राप्त होता है। शंकर ने कहा है कि शूद्र भी अपने धर्म में स्थित रहे। शूद्र का क्या धर्म है? शूद्र कोई अपमानजनक स्थिति नहीं है। ये कार्य के हिसाब से भेद किया गया है, चेतना के स्तर के हिसाब से भेद किया गया है, ये व्यवस्था बनाई गई है। आज हम समाज में कोई कार्य करते हैं ना, तो जब वो व्यवस्थित ढंग से होता है तभी वो पूर्ण हो पाता है, अन्यथा हम असफल हो जाते हैं उसे पूर्ण करने में। उसी प्रकार ये वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई थी। सभी भाई भाई हैं,
कोई छोटा बड़ा नहीं, कार्य की दृष्टि से हो सकता है किसी को कोई कार्य प्राप्त हुआ हो तो किसी को कोई कार्य प्राप्त हुआ हो। शंकर जी ने शिव गीता में कहा है कि शूद्र भी भक्ति परायण होकर तो निष्काम मेरी भक्ति करे, वो मुझ में लीन हो सकता है, शिवत्व में प्रवेश कर सकता है। शिवत्व में लीन होने का अर्थ क्या है? मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सबके जीवन का उद्देश्य अंतोगत्वा मुक्ति ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में होने चाहिए, जिसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो श्रेष्ठ साधन है कि मुक्ति तक पहुंचा कैसे जाए, तो उसके लिए हमें शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए। शंकर जी ने शिव गीता में और ईश्वर गीता में वचन किया है कि जो नियम पूर्वक, यहां नियम की बात हो रही है, हम शंकर जी की आराधना तो करते हैं, शंकर जी के ऊपर जल भी अर्पित करते हैं, खूब करते हैं। जब जब हमें समय प्राप्त होता है हम शंकर जी की खूब भक्ति करते हैं, लेकिन हमें फल प्राप्त हुआ ही नहीं महाराज, हम तो हार गए हैं। तभी तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता है, तभी तो हम सनातन मान्यता को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। हमें वो प्राप्त ही नहीं हो रहा जो हमें प्राप्त होना चाहिए, हमें शांति प्राप्त हो ही नहीं रही। तो शंकर की शरण में जाकर हमें अवश्य शांति प्राप्त होगी। किसी तत्वदर्शी गुरु का सानिध्य प्राप्त करके ही हमें शांति प्राप्त हो सकती है। और आज के समय में, कलयुग में, को तत्वदर्शी गुरु प्राप्त होना कोई छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। गुरु तो बहुत है, लेकिन जिसको तत्व का ज्ञान हो ऐसे गुरु बड़े कम प्राप्त होते हैं। शंकर ने कहा, नियम पूर्वक, शंकर जी का वचन है, ये कोई साधारण ग्रंथ का वार्ता नहीं है, ये शिव गीता में कहा गया है, ईश्वर गीता में भी कहा गया है। नियम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल शंकर को अर्पित करता है प्रतिदिन। कोई नागा नहीं होना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, प्रतिदिन शंकर जी की आराधना करें, शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, भांग धतूरा खूब चढ़ाएं, शमी खूब चढ़ाएं, जल खूब चढ़ाएं। और नियम पूर्वक, क्या नियम है हम किसी अन्य वीडियो में आपको अवश्य समझाएंगे, लेकिन नियमितता बड़ी अनिवार्य है। कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं है कि आज शंकर जी की आराधना की, कल नहीं की, परसों भी नहीं की, अगले दिन कर ली, तो ये गलत धारणा बन जाती है। ये शिवत्व में प्रवेश करने के लिए बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो शंकर जी की भक्ति नियमित रूप से करें, प्रतिदिन करें। जो आपके पास उपलब्ध है, हो सकता है आप निर्धन हो, आपके पास पूर्ण मात्रा में धन ना हो, तो 1 लोटा जल का अवश्य चढ़ाएं, काले तिल उसमें डालें और शंकर जी को अर्पित करें, श्रद्धा भाव के साथ, निष्काम भाव के साथ। आपके जीवन में जो अभाव होगा वो शंकर जी अवश्य पूर्ण करेंगे। ये शंकर जी का ही तो वचन है ईश्वर गीता में। वो असत्य कैसे हो सकता है, वो तो सत्य ही होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भंडारी।